हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 11th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मोशन इन अ प्लेन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में समझेंगे। बेसिकली अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, अभिकेंद्रीय बल की बात करें, तो अभिकेंद्रीय बल कब लगता है? जब भी वस्तु जो है आपके सर्कुलर मोशन में होती है, यानी वृत्त गति में होती है। अब सर्कुलर मोशन जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में समझा था, ठीक है, सर्कुलर मोशन का अर्थ है कि वहां गति, ठीक है, किसी भी वस्तु की वहां गति जो एक वृत्ताकार पथ में होती है, एक सर्कुलर पाथ में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम जो है सर्कुलर मोशन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो इस तरीके से इस पथ पर गति कर रही है, इस तरीके से गोल गोल जो है चल रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो किसमें है? वृत्तीय गति में। अब यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे दो चीजें होती है, एक आपकी वेलोसिटी है यानी वेग है, दूसरा है आपका त्वरण। अगर हम वेग की बात करें तो किसी भी बिंदु पर वस्तु का वेग, यानी किसी भी स्थिति पर वस्तु का, मान लीजिए ये स्थिति ए है, यहाँ पे आपकी वस्तु है, यहाँ पर अगर हम इसके वेग की बात करें तो वेग जो है वो आपका टेंजेंशियल लाइन के थ्रू शो होगा, या हम कह सकते हैं कि जो वेग है यानी वेलोसिटी है, उसकी दिशा जो है वो स्पर्श रेखा पे होगी, यानी इस बिंदु पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ। इसी तरीके से मान लीजिए ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु बी है, यहाँ पर वस्तु की जो दिशा होगी वो इस तरफ होगी, सी है, इसकी दिशा इधर पे होगी, ये डी बिंदु है, यहाँ पे वस्तु है, तो यहाँ पे इसकी दिशा इधर होगी, ठीक है, इधर होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल लाइन है या जो स्पर्श रेखा है वो वेलोसिटी की दिशा को दर्शाती। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि मान लीजिए ये आपका क्या है? केंद्र बिंदु है, ठीक है, ओ केंद्र बिंदु है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण लगे, और इसकी दिशा जो होगी वो रेडियस के अलोंग, या हम कह सकते हैं त्रिज्या, जो आपकी त्रिज्या होती है उसमें होगी या उसके अलोंग होगी, और किधर होगी? सेंटर की तरफ, यानी केंद्र की। तो जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है, वो इस तरीके से सेंटर की ओर लगता है, ठीक, आपका जो है इस तरीके से सेंटर की ओर, ठीक। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते। आप क्या करेंगे? एक पत्थर लेंगे, ठीक है, पत्थर लीजिए या कोई वस्तु ले लीजिए, उसको जो है आपको एक धागे के एक सिरे से बांध, दूसरे सिरे को अपने हाथ में रखना है, और अपने हाथ को एक जगह इस तरीके से फिक्स करके आपको पत्थर को गोल गोल घुमाना है। तो जब आप इस तरीके से फिक्स करके, आपके हाथ में क्या है? धागा है, धागे को इस तरीके से घुमा रहे हैं, तो पत्थर भी चारों तरफ गोल गोल घूमेगा इस तरीके से। तो ये आपका हाथ जो है वो केंद्र को दर्शा रहा है, और जो पत्थर है, पत्थर कैसे घूम रहा है? गोल गोल घूम रहा है, यानी वृत्तीय गति। अब आपने क्या किया? धागे को पकड़ा, ऐसे करके घुमाया, तो जो धागे के अलोंग धागा क्या दर्शा रहा है? त्रिज्या को, यानी रेडियस को। तो धागे के अलोंग जो होगा वो आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए किसी बिंदु पर हम क्या करते हैं? घुमाते घुमाते पत्थर को छोड़ देते, तो हम ये देखते हैं कि पत्थर जिस बिंदु पर रुका वहां से इस तरीके से सीधे चला, तो उससे हमें क्या पता चलता है? इसके वेग की दिशा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी वेग की दिशा होती है वो स्पर्श रेखा के अलोंग होती है, यानी स्पर्श रेखा की तरफ होती है या टेंजेंट की तरफ होती है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो केंद्र की ओर होती है और त्रिज्या के अलोंग। तो ये आपका यहाँ। अब हम यहाँ पे बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण की जब हम बात करते हैं, सॉरी, एक समान गति की बात करते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, एक समान
गति की बात करते हैं। तो एक समान गति क्या होती है, एक समान जो है आपकी मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली वह गति है जिसमें वस्तु की जो स्पीड है, जो चाल है, वो सेम है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी में तो चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दिशा बदल रही है, डायरेक्शन में चेंजेस। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड में जो है बदलाव नहीं आता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यानी स्पीड सेम है। तो जब भी वस्तु जो वृत्त है, वृत्त पथ पे गति करता है या वृत्ताकार पथ पे गति करता है, तथा उसकी जो स्पीड है, जो उसकी चाल है, वो सेम रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक समान गति है या एक समान वृत्त। तो यहाँ पर जो है हम जिस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे वो एक समान गति का ही कॉन्सेप्ट होगा, जब एक समान गति में वस्तु वृत्ताकार पथ में गतिमान। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और इसके बेस में हम जो है हमारा फॉर्मूला जो है एक सर्कुलर मोशन के लिए वो हम डिराइव करें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी अभिकेंद्रीय त्वरण। Centripetal acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration। यानी जो वस्तु है, वस्तु पे जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन होता है जो आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लगता है। एक समान वृत्ताकार गति से गुजर रही वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण या कार्य करने वाले त्वरण को अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। आपका डेरिवेशन होगा, हम मान लेते हैं कि हमारी जो वस्तु है वो इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर क्या कर रही है, गति कर, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। ठीक है, और इसकी जो गति है वो यूनिफॉर्म है, यानी एक समान है। तो आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a uniform a body in uniform circular motion with center at O। मान लीजिए एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गतिमान है तथा इसका केंद्र O है। फिर आप लिखेंगे नाउ लेट एट पॉइंट P the velocity of the object be v1 which is along PA and at point Q B V2 which is along
मान लीजिए बिंदु P पर वस्तु का वेग v1 है और Q पर वेग v2, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसे मान लें। अब यहाँ पर हम जो है ये जो दो बिंदु है इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है या जो आपका क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, कोणीय विस्थापन है, वो कितना है डेल थीटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो आपका कोणीय विस्थापन है, ठीक है, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बी डेल थीटा, ठीक है। मान लीजिए कोणीय विस्थापन डेल थीटा, ठीक है, डेल थीटा है। तो हम यहाँ पर अगर हम ओमेगा की बात करें, एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग की बात करें, तो ये बराबर हो जाएगा आपका डेल क्यू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ठीक है। यानी डेल टी टाइम पे जो आपका विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है, कितना है डेल थीटा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। अब एक और चीज क्या है आपकी, ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि क्योंकि आपकी जो ये वस्तु है वो एक समान गति में है, तो R1 R2 बराबर होंगे R, ठीक है। आप लिखेंगे इसे 1 लिख दीजिए, ऑल्सो R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, ठीक है। इसे आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो आपकी वस्तु है वो किसमें है, यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी इसका जो है स्पीड क्या होगी कांस्टेंट होगी, या जो वेग का मैग्नीट्यूड है, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो यहाँ पे वेग होगा वो आपका उसका जो मैग्नीट्यूड है वो v होगा, ठीक है। ये हम मान लेते हैं, इसे आप थर्ड इक्वेशन लिख। अब हम क्या करते हैं, एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, इसको हम मान लेते हैं O मान लीजिए, ठीक है, O मान लेते हैं। इसे हम P मान लेते हैं, P डैश, ठीक है। इसे हम A डैश मान लेते हैं और ये आपका B डैश हो गया, ठीक है। हम इस तरीके से यहाँ पे मान लेते हैं, एक बिंदु हमने मान लिया है P बिंदु, ठीक है। ये आपके इसके अलॉन्ग लिख दिया, ये आपका इस तरीके से हो गया, ये वाला आपका इधर ले लिया हमने और यहाँ पे आपका इस तरीके से, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो A डैश P है इसकी जो वैल्यू है वो v1 है और जो B डैश P डैश है इस वेक्टर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है v2, और ये आपका हो जाएगा डेल v1 या आप लिख सकते हैं v2 माइनस v1, ठीक है। इस तरीके से हम इसे मान लें, ठीक है। तो हम इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस को देखें P डैश A डैश B डैश, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल P डैश A डैश B डैश, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगुलर लॉ लगाएंगे, आप लिखेंगे A डैश P डैश प्लस A डैश B डैश
इक्वल्स टू बी डैश पी डैश। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है ए डैश बी डैश को एक साइड रखेंगे, ठीक है, और इसको इधर ले आएंगे, तो हो जाएगा ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी डैश पी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, ए डैश बी डैश आपका क्या है, v2 माइनस v1 ले ले, बराबर। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, आपका ये हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं, ये आपका ए डैश पी डैश v1 हो गया और पी डैश बी डैश v2, तो ये v2 माइनस v1 हो गया। अब क्या है, v2 बराबर v1 बराबर v ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आप इसे लिख सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे ए डैश बी डैश आया है वो बराबर आ गया है डेल वी। ठीक है, ए डैश बी डैश को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आपका सेम आ गया है, तो ये ए डैश बी डैश आपका किसके बराबर आ गया, या वी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल वी के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, अब हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जो डेल टी टाइम जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो ए डैश जो है वो बी डैश की ओर, ठीक है, ए डैश बी डैश की ओर जा रहा है, या हम ये कह सकते हैं ए डैश बी डैश एक कर्व की तरह है, ठीक है, आर्क की तरह है। तो आप लिखेंगे लेट एट डेल टी टेंड्स टू 0 ए डैश बी डैश बिकम्स कर्व ए डैश बी डैश। ठीक है, तो यहां पर एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर आपको किसी का भी एंगल पता करना है, ये आपने पढ़ा है मैथ्स में, तो ये बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। यानी यहाँ पे रेडियस क्या है, ए डैश पी डैश ले लेते हैं, और आर्क क्या है, ए डैश बी डैश, तो आपका हो जाएगा डेल थीटा बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश पी डैश। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गया है। अब ए डैश बी डैश क्या है, डेल वी, और ए डैश पी डैश आपका वी के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल थीटा बराबर डेल वी अपॉन वी, ठीक है, मॉड तरीके से आप लिख लेंगे। अब अगर हम डेल थीटा की बात करें, तो डेल थीटा आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से आपका डेल थीटा कितना आएगा, डेल थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा डेल टी। ठीक है, डेल थीटा ओमेगा डेल टी, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ओमेगा डेल टी। ठीक है, इसकी जगह हम ओमेगा डेल टी लिख देंगे बराबर डेल वी अपॉन वी। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। अब आप क्या करेंगे, इस डेल टी को नीचे ले आएंगे और वी आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा आपका डेल वी बराबर, ये इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपके ओमेगा वी, डेल वी अपॉन डेल टी बराबर ओमेगा वी हो जाएगा, डेल वी आप इस तरीके से लिख सकते हैं अपॉन डेल टी इक्वल्स ओमेगा वी आप लिख सकते हैं। अब हम क्या जानते हैं कि v इक्वल्स टू होता है आपका ओमेगा आर या आर ओमेगा, तो आपके पास डी वी अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से होता है, तो आप लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं v अपॉन आर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे v
है। तो आपका ओमेगा बराबर v अपॉन आर हो गया है। तो आप इसे जो है लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा आर। तो यहाँ ओमेगा आर लिख दीजिए v की जगह। तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि आपने v की जगह क्या लग दिया है, ओमेगा आर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आ गया है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। तो ये आपका इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसे। अब डेल वी अपॉन डेल टी क्या दर्शा रहा है, आपका एक्सेलरेशन। तो यानी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, को दर्शा रहा है। तो आपके पास आप इसे लिख सकते हैं ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू आप लिख सकते हैं वी अपॉन आर, ठीक है, वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर, या ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, जो कि क्या है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसकी जो दिशा होगी, डायरेक्शन जो होगी, दिशा जो होगी, डायरेक्शन जो होगी आप लिखेंगे अलोंग रेडियस टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, दिशा जो होगी वो होगी आपकी त्रिज्या त्रिज्या की ओर या त्रिज्या में केंद्र की ओर। ठीक है, तो ये क्या है आपका ए जो है आपका, ये आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये आपका इस तरीके से, ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर moves along the group steadily and completes 7 revolution in 100 seconds। यानी एक इंसेक्ट है, ठीक है, एक कीड़ा है, वो एक वृत्तीय खांचा में चल रहा है। अब इस वृत्तीय खांचा की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें वो क्या हो गया है, फंस गया है, उसमें वो चल रहा है, फंस गया है। ठीक है, अब इस खांचे में वो क्या करता है, वो 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है या 7 रेवोल्यूशन करता है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, यानी कीड़े की कोणीय चाल क्या होगी। यानी आपसे क्या पूछा गया है, ओमेगा पूछा गया है। नेक्स्ट है इज एंड द लीनियर स्पीड, और इसकी रेखीय चाल क्या होगी, यानी वी भी आपसे पूछा गया है। व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, किसका, आपके एक्सेलरेशन वेक्टर का। यानी इज द एक्सेलरेशन वेक्टर इज अ कांस्टेंट, यानी आपसे ये कहा गया है कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो जो है आपका एक जैसा है, स्थिर है, या एक नियतांक है या नहीं। अगर ठीक है या नहीं ये पूछा गया, उसके साथ साथ उसका मान भी पूछा गया है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ये भी पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसे नोट करेंगे। तो आपको सबसे पहले दिया गया है आर। आर कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके साथ साथ आप अगर टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, टाइम पीरियड यानी एक रेवोल्यूशन को होने में कितना समय, तो अगर यहाँ पे 7 रेवोल्यूशन को या 7 चक्कर 100 सेकंड में हुए, तो एक चक्कर कितने में होंगे, 100/7। टी की वैल्यू आ जाएगी 100/7।
तो ये आपका क्या आ गया, टी आ गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या निकालना है, ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, 2 पाई अपॉन टी। तो 2 पाई यानी 2 इंटू पाई कितना है 22/7। टी की वैल्यू क्या होगी आपकी 100/7, या इसको ऊपर ले जा लेंगे तो 2 इंटू 22, ये ऊपर आ जाएगा 7/7 इंटू 100। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 44/100 या 0.44 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ठीक है, यानी आपका जो है यहाँ पे एंगुलर स्पीड है, ठीक है, नोट करें। अब हम यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे, तो आप क्या जानते हैं, v बराबर आर ओमेगा होता है। आर आपके पास है, कितना है आर 12, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 0. तो ये आ गई आपकी अप्रोक्सीमेट जो है 5.3 सेंटीमीटर पर। तो यहाँ पे आपके पास जो है आपकी लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय जो है वेग भी आ गया है 5 ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे निकालना है, आप नोट करें। अब हम इसके आखिरी भाग की बात करते हैं, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है इसका क्या है आपका, क्या जो आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है वो कांस्टेंट होगा, वो अचल होगा। तो यहाँ पर वस्तु या जो यहाँ पे इंसेक्ट है, बेसिकली जो कीड़ा है, वो इस तरीके से एक वृत्ताकार पथ पे चल रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन किधर होता है, सेंटर की, केंद्र की। तो आप देख सकते हैं कि केंद्र की ओर हो रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर टाइम चेंज हो रहा है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो अचल होगा, ठीक है, सॉरी अचल नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, कैसा होगा, वेरिएबल होगा, अचल नहीं होगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे acceleration will not be, yeah, acceleration is not constant, त्वरण अचर नहीं होगा, ठीक है, अचर नहीं होगा। अब हम एक्सेलरेशन की बात करें, तो अभी हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ओमेगा स्क्वायर यानी 0.44 का स्क्वायर इंटू आर कितना है आपका 12। तो सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में समझा, हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया, साथ ही साथ इसके बेस पे क्वेश्चन आप हमने यहाँ पे सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे जो आप हमने डिस्कस किए टॉपिक सब समझ में आए होंगे, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है आपका जो नया चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।